Hello students, good morning to all of you. I am Prem Kumar Pandey, your math teacher. In last video, I have discussed on exercise 5th exponent. I have discussed from question number 1 to question number 6 in last video. Today, I am going to discuss on next questions from question number 7. In question number 7, simplify each of the following and express as a rational number. देखिए, सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको राशनल नंबर के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसमें दिया है 3/2 पावर 4, 3/2 पावर 4, 3/2 पावर 4 और उसके बाद है प्लस इंटू 1/5 पावर 2 इंटू 1/5 पावर 2। ये क्वेश्चन है और इसको आपको पहले तो आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जो पावर है वो 4 है और उसके बाद जो है यहाँ पे 4 पावर है तो 4 टाइम्स यहाँ पे आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे इंटू यहाँ पे है, तो इसको आप जो है अब यहाँ पे 1/5 इंटू 1/5 ये आपका ये अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे। ये जो 3 है ऊपर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जो दिया हुआ है, यदि नीचे कोई संख्या यहाँ पे डिवाइड होना होगा, डिविजिबल है, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, उसको काट देंगे। लेकिन यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो ये डिविजिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम ऊपर जो है ऊपर की संख्या को आपस में एक साथ लिख लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पे 1 इंटू 1। अब यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और उसके बाद 5 इंटू 5। ये आपका, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 1 जा 81, तो ये आपका 81 ही आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 है, 4 टाइम्स 4 है और 2 टाइम्स 5 है। तो आपको मैंने पहले बताया है। अब यहाँ पे उचित संयोग यहाँ पे आप देखेंगे। अब जरूरी नहीं कि आप यहीं से मल्टीप्लिकेशन करते चलें। 5 5 जा 25, 4 जा 100, यहाँ तक का 100 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 64 हो गया और यहाँ पे 100 आया, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख देंगे। अब ये आपका सिंप्लीफाई होकर राशनल नंबर में आपका चेंज हो गया, यही आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट है और यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें -2/3
पावर 5 इंटू -3/7 पावर 3 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 टाइम्स 2/3 दिया है, तो यहाँ पे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, यहाँ पे इतना हो गया 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे 5 टाइम्स 3 भी है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स 3 भी हो गया। उसके बाद आ जाएं आप आगे, -3 इंटू -3 इंटू -3, ये यहाँ पे ध्यान देंगे, -3/7 पावर 3 है, तो 3 टाइम्स आपने लिखा, फिर यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब जो डिविजिबल है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर से यदि न्यूमरेटर पहले पद का या दूसरे दोनों टर्म में से कोई भी टर्म का यदि डिविजिबल है तो उसको डिवाइड करेंगे। तो पहले टर्म में, दूसरे टर्म में जो -3 इंटू -3 दे रखा है नीचे, इसमें पहले टर्म में 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे ये आपका -1, इससे इसको काट दीजिए -1, और इस 3 से इसको काट दीजिए -1, तो ये ऊपर के तीनों 3 डिवाइड हो गए, कट गए, ऊपर कोई अब डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे आप जो बच रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 हो गया। तो 32 हो गया, ये कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है, तो -32, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस ये माइनस, तो ये -1/, ये आपका 343 आ जाएगा, इंटू करेंगे तो 3 टाइम्स 7 है, 7 7 जा 49, अब 49 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 9 जा 63, और 7 उसके बाद जो है 7 4 जा 28, और 6 से 34। अब यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा, यानी 32, और यहाँ पे इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 जा 27, और 9 4 जा 36, और 2 38, 3 9 3 जा 27 में 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये आपका रैशनल नंबर में आपका आ गया। अब इसी तरह से देखेंगे एक क्वेश्चन हम आगे और आपको हम बता दें, क्वेश्चन नंबर 5 को, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे, और जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से समझेंगे ताकि आगे के क्वेश्चंस को हल करने में कोई असुविधा न हो। और शुरू से लेकर के स्टार्ट अप टू एंड तक जब इस वीडियो को आप देखेंगे तब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 5 है, कर्ली ब्रैकेट में है, उसके बाद फिर यहाँ पे -3/4, और इसमें दिया है पावर दिया है 3 पावर दिया है, -5/2, इसका पावर दिया हुआ है, इसका पावर भी जो है 3 दिया हुआ है, इसका भी पावर 3 दिया हुआ है। तो ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो गया, और उसके बाद इंटू 4 पावर 2। अब यहाँ पे देखेंगे, अब पहले आप जो ये ब्रैकेट दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेंगे, तब इस ब्रैकेट को की बाहर की जो 4 पावर 2 लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका -3 है और पावर 3 है, यहाँ पे इंटू का साइन तो है नहीं, तो इसको 3 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट जो है, अब यहाँ पे 3 का जो है क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, -27,
और ये कितना हो जाएगा 64, और ये माइनस 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो ये आपका ये इतना हो जाएगा, ये माइनस है। अभी भी इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का आ गया, इंटू 4 पावर 2। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, -27/64, और ये माइनस माइनस इंटू होकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा 125/8। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो यहाँ पे है 64 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है, तो ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब हम दोनों डिनोमिनेटर को हम इक्वल बना दें। कैसे इक्वल बनेगा, तो यहाँ पे 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 64 हो जाएगा। 8 8 जा 64, 8 का 8 टाइम्स जब हम टेबल पढ़ेंगे तो ये 64 आ जाएगा। यानी 64 बनाने के लिए हम 8 में जो मल्टीप्लाई 8 का कर रहे हैं वो ऊपर न्यूमरेटर में भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद तब हम जो है उसके बाद इसको हम आगे वैसे लिख देंगे। अभी ज़रूरी भी नहीं है, चाहे तो इसको छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करके तब इसको आगे रखिएगा। अब यहाँ पे ये हो गया -27/64 प्लस, अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 125 में 4 का गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, और 8 का है तो 1000 हो जाएगा। यानी 8 5 जा 30, 0 हो गया, 4 आया, 8 2 जा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी 1000 हो गया। वैसे भी 1 4 जा 4 और 25 चौके 100, यानी 500, 4 टाइम्स गुणा होगा तो 500 हो जाएगा, और 8 बार गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और ये 64 आ गया। अब देखेंगे, अब यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम आ गया, तो सेम आ गया। अब इस ब्रैकेट को ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे 1000 में से 27 को आप घटा देंगे तो यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पे इसको -27 प्लस 1000/64 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है और 7 है तो 3 बचा, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, और उसके बाद यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 आपने उतार दिया। यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव ये बड़ा है और ये निगेटिव का इंटीजर जो है वो 27 छोटा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा 64। अब यहाँ पे आ जाइए, अब इस 4 को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे 4 टाइम्स, यानी आपका आंसर क्या हो गया 973/4, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आगे जो क्वेश्चन छूट रहा है वैसे ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यहाँ भी सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। जब भी सिंप्लीफाई करने की बात आए, आपको मैंने जैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व किया है ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे। कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ एज ए रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है 4/9, क्या है 4/9, 4/9, इसकी डिग्री क्या है 6 है, 6 है, इंटू 4/9 क्या है 4/9, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री भी, इसकी डिग्री 4 है, माइनस का 4 है। अब देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ सिंपल हो गया, यहाँ पे एक चीज़ सिंपल यह हो गया कि देखेंगे, हम शुरू में आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि ये इस पर यदि कोई m डिग्री हो, a पावर m हो, तो ये आपका बेस होगा और ये आपका पावर होगा, डिग्री होगा, एक्सपोनेंट होगा ये इसका। तो दोनों का जब बेस सेम होता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक बेस को हम लिख लेते हैं, यानी 4/9 और 4/9 दोनों सेम है, तो हम केवल एक बार लिखेंगे, केवल एक बार इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं।
उसके बाद जो पहली संख्या जो बेस पहला है उसका जो डिग्री है उसको उतार लिए। उसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे साइन कौन सा है। साइन यहाँ पे इंटू का है कि डिवीजन का है, तो इंटू का डिवीजन रहेगा तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और यदि यहाँ पे डिवीजन का होता तो यहाँ माइनस लिख लेते। और उसके बाद यहाँ पे ये जो डिग्री है -4, ये -4 यहाँ पे लिख लेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, ये बेस हम 4/9 को उतार लिए, और उसके बाद एक स्टेप इसको आगे बढ़िए, ये ब्रैकेट आपने तोड़ा तो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 4 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4/9 और ये पावर 2 बचा, यानी 6 में से 4 को घटा दिया आपने, कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस यही आंसर हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 9 9 जा 81, ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, अब इसमें भी देखेंगे तो ये 7/-7/8 है और -7/8 ये भी है। तो हमें तो नहीं लगता है कि इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे -7/8 बेस हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में लिखेंगे -3 और +2। देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या माइनस में थी तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज किए हैं, पहली संख्या माइनस में होगी, दूसरी संख्या प्लस में होगा तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे -3 + 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 + 2, यानी -7/8 पावर -1 बचेगा। तो -1 जब माइनस डिग्री आएगा तो उसको क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे, तो 8/-7 हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका, 8/-7 या -8/7। ऐसे ही ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है 5 पावर -3। क्या है, 5 पावर -3। तो 5 पावर -3 है, आपको मैंने पहले भी बता चुका है इसके विषय में कि जब यहाँ पे डिग्री यहाँ पे माइनस हो तो ये जो है रेसिप्रोकल में हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल में कैसे होगा, तो यहाँ पे 1/5 पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको हम आगे इसको एक्सप्रेस कर देंगे, 1 × 1 × 1/5 × 5। तो क्या बना, 1/125, ये 1/125 बन गया। अब इसके आगे देखेंगे, इसी बेस पे एक क्वेश्चन हम और बता दे रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है, 9th का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। इसमें दे रखा है -3/4, क्या है, -3/4, और इसका पावर क्या है, इसका पावर दिया हुआ है -3। क्या पावर है, -3 है। तो पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इसका रेसिप्रोकल हो रहा है ना, तो ये -3/4 है, तो ये आपका हो जाएगा 4/-3, और ये आपका हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। अब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किस रूप में, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4, और नीचे हो जाएगा -3 × -3। तो ये क्या हो जाएगा, 64/-27। तो देखिए कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये माइनस का जो साइन होगा हमेशा न्यूमरेटर के साथ आता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए इसको, -64/27। ये आपका ये सोल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे भी क्वेश्चन जैसे हो सकता है कि एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 7th, 9th का 7th क्या कह रहा है, इस पर आप लोग गौर करें। देखेंगे इसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9th का 7th। अब इसमें है 5 पावर -1, क्या है, 5 पावर -1, और उसके बाद दिया है -7 पावर -1 है, और ये आपका ब्रैकेट में है, और उसके बाद इसका पावर दिया है
-1 दिया है, -1 दिया है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो ये आपका हो जाएगा 1/5, ये पावर माइनस है, माइनस ये हो जाएगा 1/7 और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर दीजिए। 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, अब 5 7 जा 35 और इसका ये पावर हो जाएगा -1। तो 7 में से 5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 7 - 5 यानी 2 आ जाएगा और यहाँ पे 35 हो जाएगा और यहाँ पे -1 है। अब इसको हम हटाएंगे, पॉजिटिव में करेंगे तो क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 35/2 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन 7th हो गया 9th का। अब क्वेश्चन नंबर 10th में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है, इस पर हम थोड़ा विचार करें। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट टर्म आपको बता रहे हैं, दिया है। देखिए ब्रैकेट देख के घबराए मत करिए, क्योंकि तरीका जब समझ में आ जाएगा ना तो चाहे कितने भी ब्रैकेट होंगे आप बहुत ही सिंपली कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कई ब्रैकेट देखेंगे या फिर कोई सवाल फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको देख करके वो पजल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मत किया करिए। इस यहाँ पे पावर 2 है और इसके आगे जो है -2 है और लास्ट में जो है -1 है, यहाँ पे -1 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो यहाँ से हम तोड़ना शुरू करेंगे। पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका -1/4 पावर 2 है। तो इसका कितना बनेगा? -1 इंटू -1/4 इंटू 4, ये आपका ब्रैकेट टूट गया। अब यहाँ पे -2 आ गया और यहाँ पे -1 आ गया। तो अब यहाँ पे हम इसको, ये जरूरी नहीं है बार बार लिखना, अब चूँकि समझा रहे हैं पहला सवाल इसलिए हम आपको पूरा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये -1, अब इसको हम तोड़ते हैं। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? तो 1 इंटू 1 नहीं, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जैसे माइनस डिग्री है ना, तो 16 इंटू 16/1 इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 256, 256 से /1 और फिर जो है यहाँ पे -1 है, तो इसका फिर पुनः आप रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी 1/256 से, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट देख के ना घबराइए आप लोग, ऐसे सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन डिवीजन वाला हम आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो 3rd है, क्वेश्चन नंबर 3rd पे ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे इसमें कह रहा है -3/2 पावर 3 और डिवाइडेड बाई -3/2 पावर 6 से, तो ये तो सिंपल हो गया क्योंकि बेस सेम हो गया, इसमें बेस आपका सेम हो गया। तो बेस जब सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे? -3/2, देखिए -3/2 यहाँ भी है, -3/2 यहाँ भी है। तो ऊपर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है उसी के अंतर्गत आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है? डिवीजन है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो -3/2 पावर -3, 6 में 6 को घटाए हैं, माइनस में आया। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2/-3 पावर 3। क्या हो जाएगा इसके सोल्यूशन? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये क्या हो जाएगा? -3 इंटू -3 इंटू -3। तो आपका सोल्यूशन हुआ 8/-27। तो ये जो माइनस का साइन है ऊपर ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका पूरा हो गया। अब आगे जो है क्वेश्चंस, जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व करेंगे, और इसको आप लोग अपने फेयर की कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए, जब तक आप पूरा स्टार्ट अप टू एंड तक नहीं देखेंगे इस वीडियो को, तब तक आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे और हमेशा पेंडिंग में ही आप लोग बने रह जाएंगे। और ये वीडियो जो है अधिक से अधिक आप लोग प्रयास करें कि शेयर हो, क्योंकि इसका लाभ और भी बच्चे उठा सकें। तो तब थैंक यू, आप लोग इसको सॉल्व करिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।